साथ निभाना साथिया की धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां गोपी आती है जग्गी को जय बीरू के साथ देखकर खुश होती है। तभी यहाँ पर जग्गी का धन्यवाद करती हुई नजर आती है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि आज तुम मेरे साथ नहीं खड़े होते ना तो आज मैं असालम में ही होती। जग्गी कहते हैं कि अरे रहने दीजिए गोपी जी, ये तो बस है ना मेरी मेहरबानी थी और इंसानियत के नाम पे मैंने ये सब किया। गोपी बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है कि आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अगर तुम मुझे नया जीवन देते नहीं पूरी जिंदगी मुझे पागल खाने में बितानी पड़ती। इधर जग्गी जो है गोपी को कहती है कि अब तुम थैंक्स मत बोलो। इधर जग्गी खेलने लग जाते हैं जय बीरू के साथ और फिर यहाँ पर गोपी नीचे की तरफ टेंस होकर चली जाती है। नीचे उर्मिला कोकिला बैठी हुई होती है। इतने में दरवाजे पर कोई आता है तो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कोई जाता है सबके होश हो जाते हैं, क्योंकि गोपी की जिंदगी में अभी भी परेशानी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि गोपी की जिंदगी में फिर से जो भी काली परछाइयां हैं फिर से आसमान पर मंडरा रही हैं, क्योंकि अब फिर से कृष्णा, मानसी और प्रेम लीला फिर से लेने के लिए पहुंच चुके हैं गोपी को। क्या गोपी जा पाएगी? जहां पर प्रेम लीला कहती है कि कोकिला हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम गोपी को ले आए और हमें एक बार भी नहीं बताया, मगर कोई बात नहीं, हम भी कुछ लोगों को लेकर आए हैं। तभी वकील, डॉक्टर और पुलिस वहां पे निकल कर आते हैं। ये देखकर कोकिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कोकिला कहती है कि ये सब क्या है? प्रेम लीला कहती है कि आप तो हमारी सीधी भाषा को समझते ही नहीं है, तो इसलिए हमने डॉक्टर को बुलाया है, आपने बिना ट्रीटमेंट किए ही गोपी को ले आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस तरीके से गोपी को नहीं लेके आना चाहिए था। और कोकिला बार बार कहती है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी गोपी को, बहू को, वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, गोपी बिल्कुल ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगी। मगर कृष्णा कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन गोपी को रोकता है, गोपी को तो जाना ही पड़ेगा। प्रेम लीला कहती है कि कोकिला इस तरीके से बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, गोपी हमारे घर की बहू है, हमें जो करना होगा वो सब हम जानते हैं। इधर मानसी कहती है कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। इधर गोपी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये सब नाटक कर रहे हैं। इधर मानसी झूठ बोलती है, गोपी पर इल्जाम लगाती है, उसका साथ देते हुए कृष्णा नजर आती है। तभी कृष्णा कहता है कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए बीच में कोई भी नहीं आएगा, जो भी बीच में आएगा ठीक नहीं रहेगा, प्लीज हट जाओ यहाँ से। सब लोग गोपी के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि गोपी को हम कहीं पे भी जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर कृष्णा कहता है कि मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि पुलिस मेरे साथ है, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो ठीक नहीं होगा, गोपी को तो मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तभी सब लोग हट जाते हैं, गोपी चिल्लाती रह जाती है और कृष्णा गोपी का हाथ पकड़ के उसे ले जा रही होती है। तभी गोपी कहती है कि कृष्णा मेरा हाथ छोड़ो, माँ जी मुझे बचाइए। तभी कोकिला कृष्णा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि कृष्णा इस तरीके से प्लीज गोपी के साथ ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज तुम इसका हाथ छोड़ दो। मगर कृष्णा किसी की भी नहीं सुनता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गोपी को तो मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, आप बीच में ना आए तो ठीक होगा माँ जी, इसलिए गोपी चलो मेरे साथ। मगर गोपी बार बार कहती है कि नहीं मुझे जाने दो। तो ये पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ गोपी जी आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पति हैं और आपकी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम चलो। तभी यहाँ पर जैसे ही सबको चिल्लाती रहती है गोपी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। इधर कृष्णा गोपी का हाथ खींचते हुए उसे लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले घर वालों को रोक लेते हैं। इधर जग्गी की एंट्री होती है। जग्गी कहता है कि कोई भी गोपी जी को कहीं लेकर नहीं जाएगा। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं अहम को इस तरीके से देखकर। सब लोगों को लगता है कि अहम आ गया है, मगर सब लोगों के मन में ये भी चीज होती है कि वो अहम हो ही नहीं सकता है। इधर उसका हाथ छुड़वाता और कहता है कि छोड़ो मेरी गोपी का हाथ। तभी कृष्णा कहता है कि वो मेरी पत्नी है, इसलिए तुम हाथ मत लगाओ। तभी कि जो जग्गी होता है वो सबके सामने कहता है कि आप उसके पति कैसे हो सकते हो, मैं उसका पति हूँ। कृष्णा कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं उसका पति हूँ, मैंने उससे शादी की है। तभी अहम कहता है कि तुम पागल हो गए हो, जो पहला पति है तो दूसरी शादी कैसे मान्य हो जाएगी, तुम उसके पति हो ही नहीं सकते, क्योंकि अहम मोदी मैं हूँ और मैं ही गोपी का पति हूँ और इस बारे में तो हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इधर बहुत ज्यादा ही इंतजार कर रही होती है अपनी नंदी की शादी का और विद्या कहती है कि हम दूर वाले रिश्तेदार, पास वाले रिश्तेदार को भी बुलाएंगे। इधर श्रवण कहते हैं कि अपने घर वालों को मत भूलना। इधर विद्या कहती है कि पता नहीं मैंने माँ से बात नहीं की, काफी दिन हो गए हैं, हम फोन पे ही इन्वाइट कर लेते हैं। मगर तभी धर्म माता कहते हैं कि खास मेहमानों को इस तरीके से नहीं करते हैं और ना ही उन्हें फोन पे न्योता दिया जाता है, साथ में देकर ही घर पे सब जाना है। इधर कहने लग जाती है कि उसकी बहन की मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तभी विद्या कहती है कि ठीक है दी तुम भी चलना अगर तुम्हें जाना है तो। इधर धर्म कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि पूरा मोहल्ला वाला देखने लग जाएगा। इधर श्रवण को लेकर माँ से अपने साथ चले जाता है और विद्या मीरा के साथ चली जाती है। इधर सब लोग गोपी को ले जाने के लिए तुले हुए होते हैं। प्रेम लीला कहती है कि तुम्हें जाना होगा, मगर जग्गी कहता है कि अगर तुम्हारी अनुमति हो तो अब मैं कुछ बोलूं। तभी गोपी हाँ बोलती है और फिर जो
जब ये होते हैं वो सबको सबक सिखाते हैं, कहते हैं कि गोपी के हाथ पकड़कर कोई भी लेके जाएगा कोई भी ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर साहब मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि है ना आप इस तरीके से है ना गोपी को नहीं लेके जा सकते हैं, मैं उसका अहम हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ, आप इस तरीके से मेरी पत्नी को नहीं लेके जा सकते हो। तभी कृष्णा कहते हैं कि वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है, वो मेरी पत्नी है, गोपी मेरी पत्नी है। तभी अहम को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है, जब पहले पति उसके साथ जिंदा है तो दूसरा पति उसका कैसे हो सकता है। इसलिए आप शांत हो जाइए क्योंकि आप उसके पति है ही नहीं है। इस बात से सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर एंट्री होती है उस अहम के भाई की, जहां पर वो सामना कर देता है कि नहीं मेरा भाई ये हो ही नहीं सकता है, मोदी वो एजुकेटेड है और ये गवार ये कैसे हो सकता है, वो ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं है, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर सब लोगों को जो है चौंका देता है और फिर वो सबके सामने मना कर देता है। तभी कृष्णा सोचता है कि चलो एक लड़का तो मेरे साथ है, कम से कम उसका भाई ही, मगर जग्गी को तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि जहां पर गोपी और जग्गी जो होते हैं ये साबित कर देते हैं कि अहम जग्गी ही अहम है और सबके होश भी उड़ जाते हैं। कृष्णा तो बिल्कुल वो खड़े ही खड़े रह जाता है ये सच जानकर।